दोस्तों, मोस्ट एंड मोर यह किताब इन्फिनिटिज्म के फाउंडर महात्रिया रा ने लिखी है, जो पहले टी रंगराजन के नाम से भी जाने जाते थे। अगर आपको अल्टीमेट मोटिवेशन चाहिए तो यह किताब आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस किताब में अलग अलग बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताई है और हर स्टोरी का नायक है अवेक्ता नाम का कैरेक्टर। इन कहानियों में बताया गया है कि कैसे अवेक्ता की ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज आती है और किस तरह से वो उनसे बाहर निकलता है या दूसरों को अपने एम्पावरिंग थॉट से डिफिकल्टीज से बाहर निकालता है। हर कहानी पढ़कर हमारा माइंडसेट अधिक से अधिक पॉजिटिव होने लगता है और अपने लाइफ में मोस्ट एंड मोर हासिल करने की हमारे अंदर बर्निंग डिजायर जागृत होने लगती है। दोस्तों, जब भी आप ये कहानियाँ पढ़ेंगे तो एक बात हमें बहुत गहराई से समझ में आती है कि हर बात बताई जा सकती है, सामने वाले का माइंड हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो बात बताने का जो तरीका है वो बहुत सही होना चाहिए। कुछ कहानियाँ हम देखते हैं इस किताब की जिससे हमें ये समझ में आता है कि किस तरह से हम सामने वाले का माइंड सेट चेंज कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ श्रीनिवास मराठे, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंड शिफ्ट ट्रेनर और आपका अपना दोस्त। दोस्तों, व्हाट डू यू वांट टू बी, समबडी और एनीबडी। सबसे पहली कहानी है 19 साल के अवेक्ता और उसके मैनेजर पीटर की। अवेक्ता बताते हैं कि जब मैं 19 साल का था और फर्स्ट टाइम मैंने मेरी जॉब ज्वाइन की थी पुणे में, और वहाँ पे कुछ दिनों तक जॉब करने के बाद मुझे पता चला कि मेरा जो मैनेजर है पीटर बहुत डिसिप्लिन है और बहुत ही डिमांडिंग है, और इसलिए मैंने रेजिग्नेशन लेटर देना चाहा। और जब वो अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर अपने मैनेजर के पास जाते, पीटर के पास जाते हैं, तो पीटर उन्हें कहता है कि अवेक्ता, मैं आपका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपके साथ करना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पे केबिन में एज ए मैनेजर के तौर पर नहीं। अगर मैं अभी आपको वो बातें बताऊँगा तो वो आपके दिमाग में नहीं उतरेगी, और इसलिए हम शाम को बोट क्लब में मिलते हैं। जैसे ही अवेक्ता ये बात सुनते हैं तो वो मन ही मन में सोचते रहते हैं कि शाम को पीटर चाहे मुझे कितना भी कन्विंस करे जॉब ना छोड़ने के लिए, लेकिन फिर भी मैं ये जॉब छोड़कर ही रहूँगा, क्योंकि 19 साल की जो मेरी एज है ये अभी मौज मस्ती करने की है, ना कि जिम्मेदारियाँ लेने की। जब शाम को अवेक्ता अपने मैनेजर पीटर से मिलते हैं बोट क्लब में, तो पीटर उन्हें कहते हैं कि 19 साल के बच्चों की जो व्याख्या होती है, क्या ये ज़रूरी है कि आप उस व्याख्या में फिट बैठ जाए, क्योंकि इस उम्र में मौज मस्ती करना, मूवीज़, पार्टीज़, गर्ल्स, बॉयज़ ये सभी करते हैं, क्यों तुम भी इस भीड़ में शामिल होना चाहते हो। आज आपको खुद से एक सवाल पूछना है कि व्हाट डू यू वांट टू बी इन लाइफ, समबडी और एनीबडी। अगर आपको जस्ट एक मामूली इंसान बनना है तो फिर रेजिग्नेशन लेटर दे दीजिए और उस भीड़ में आप मर्ज हो जाइए। और पीटर अवेक्ता को आगे कहते हैं कि आपको और एक सवाल का जवाब खुद को देना है कि आपको जस्ट 19 साल का बच्चा बनना है, 19 साल का लड़का बनना है, या ऐसा 19 साल का लड़का बनना है कि जिसकी तरफ बाकी 19 साल के बच्चे देखे और मोटिवेटेड फील करे। अगर कुछ आपको ऐसा करना है तो अभी से आपको आपकी करियर की जो शुरुआत आपने की है उसे कंटिन्यू करना होगा और खुद को कंटिन्यूअसली आपको डेवलप करते रहना होगा, क्योंकि ज़िंदगी में हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं, इधर सबऑर्डिनेट योर लाइक्स एंड डिसलाइक टू द पर्पस ऑफ योर लाइफ, और सबऑर्डिनेट द पर्पस ऑफ योर लाइफ टू योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। या तो अपनी पसंद या नापसंद को अपने जीवन के उद्देश्य के अधीन करें, या अपने जीवन के उद्देश्य को अपने पसंद या नापसंद के अधीन करें। दोस्तों, अवेक्ता जैसे अपने मैनेजर पीटर से ये बातें सुनते तो पूरी तरह से उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है और वहीं पर वो अपना रेजिग्नेशन लेटर फाड़ देते हैं। नेक्स्ट कहानी है दोस्तों कि किस तरह से अवेक्ता स्टूडेंट का माइंडसेट चेंज करते हैं। अवेक्ता इस साल स्कूल में एज ए ट्रेनी टीचर ज्वाइन हुए थे और वो मैथ सिखाते थे, और इसी साल उनके स्कूल ने नेशनल क्विज चैंपियनशिप अवार्ड जीता था, और ये उनके स्कूल के लिए बहुत गौरव की बात थी, क्योंकि पिछले साल इस चैंपियनशिप में उनकी स्कूल हार चुकी थी। और इसी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए सभी टीचर और स्टूडेंट इकट्ठे हुए थे। स्टेज पर से प्रिंसिपल जीतने वाली टीम के सदस्य नव्या को बुलाते हैं स्टेज पर और उन्हें कहते हैं कि आपके जीत का रहस्य हमें बताइए। जैसे नव्या स्टेज पर आती है और वो कहती है, इस चैंपियनशिप को जीतने के लिए बहुत सारे लोगों का हमें सहयोग मिला, लेकिन इस साल जो ये चैंपियनशिप हम जीत पाए इसकी सबसे बड़ी वजह है अवेक्ता सर और उनके लेक्चर कंडक्ट करने की स्ट्रैटेजी। वो 40 मिनट का जो लेक्चर है उन्होंने 30 मिनट और 10 मिनट में डिवाइड कर लिया है। 30 मिनट में वो मैथ सिखाते हैं और बचे 10 मिनट में वो सभी स्टूडेंट से इंटरैक्ट करते हैं और ह्यूमन डायनामिक्स के अलग अलग एस्पेक्ट बताते
बताते हैं और उसी वजह से हमारा माइंडसेट पूरी तरह से चेंज हो गया और हम ये जीत हासिल कर पाए। तो प्रिंसिपल और टीचर क्यूरियस हो गए कि ऐसी कौन सी बातें अवेक्ता ने स्टूडेंट को बताई जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट का जो है माइंडसेट चेंज हो गया। प्रिंसिपल अवेक्ता को आग्रह करते हैं कि आप स्टेज पर आइएगा और हमें भी वो बात बताइएगा जो आप स्टूडेंट को बताते हैं, उसका सार हमें बताइएगा कि किस तरह से आपने स्टूडेंट का माइंडसेट चेंज किया। अवेक्ता ने स्टेज पर आने के बाद जो बातें ऑडियंस को बताई थी उसका सार कुछ इस प्रकार से है। अवेक्ता कहते हैं कि कुछ लोग जन्म से ही महान होते हैं और कुछ लोगों के ऊपर महानता विश्वास करती है, लेकिन कुछ लोगों को महानता हासिल करनी पड़ती है। जस्ट आप विजुअलाइज कीजिए चेस बोर्ड को। चेस बोर्ड पे जो किंग होता है उसे पहले से ही महान माना जाता है और वो चेस बोर्ड पे जो क्वीन होती है उस पे महानता विश्वास करती है, लेकिन जो प्यादे होते हैं यानी कि मोहरे, उन्हें महानता हासिल करनी पड़ती है और हर मोहरा जो है रानी की जगह पे जाने के लिए सिर्फ 6 चाल दूरी पर होता है। अगर वो 6 चाल प्रॉपर चलता है तो रानी की जगह पे पहुंच सकता है। अवेक्ता कहते हैं कि हम सभी आम लोग जो है उन मोहरों को रिप्रेजेंट करते हैं। हम आम है लेकिन हम महानता हासिल कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारा जन्म जो है वो मिडिल क्लास फैमिली में हुआ हो, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाने की काबिलियत रखते हैं। हो सकता है कि हमारे मम्मी पापा जो है वो अडानी हो, लेकिन हम विश्व प्रसिद्ध स्कॉलर बन सकते हैं। हो सकता है कि बचपन में हम कहीं भी फिट ना बैठे हो, लेकिन हम फ्यूचर जनरेशन के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं। अवेक्ता कहते हैं कि हम बिल्कुल उन मोहरों के जैसे आम है, लेकिन हम महानता हासिल कर सकते हैं। उसके लिए हमें जस्ट कुछ चाल चलनी होती है और हमारे पास अभी क्या है और हम अभी क्या है, इससे हम आगे क्या बन सकते हैं, इसका कोई संबंध नहीं होता है। इतनी बात कह के अवेक्ता स्टेज पर से सभी को झुककर प्रणाम करते हैं और सभी लोग वहाँ पे उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, ऑथर इस कहानी के थ्रू हमें बताते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है और किस तरह से उसका हम प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। शिवा की मीटिंग अवेक्ता से 3 PM को थी, लेकिन वो 20 मिनट लेट आते हैं और जैसे वो लेट होते हैं 20 मिनट तो बड़े एजिटेशन के साथ वो अवेक्ता को सॉरी कहते हैं। अगर कोई हमें सॉरी बोलता है और हम उसे इट्स ओके बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि सामने वाले को उसकी गलती का एहसास नहीं होता है और इसलिए अवेक्ता शिवा को कहते हैं कि आपका लेट होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसे उनकी मीटिंग शुरू होती है, जब उनकी मीटिंग खत्म होती है तो शिवा अवेक्ता को एक सवाल पूछते हैं, अगर आप फ्री हो तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, क्योंकि वो सवाल बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा है। और जैसे अवेक्ता उन्हें इजाज़त देते हैं तो शिवा उनसे पूछता है कि आप हमेशा समय की पाबंदी को लेकर इतना उपद्रव क्यों मचाते हैं, इंसान है, थोड़ा बहुत लेट तो हो सकता है। तो अवेक्ता अपनी चेयर लेकर शिवा के पास आते हैं और उन्हें बहुत गहराई से समझाते हैं कि समय का और हमारे सबकॉन्शियस माइंड का क्या संबंध है, इसके पीछे का क्या साइंस है। अवेक्ता उन्हें पूछते हैं कि क्यों ऐसे होता है कि कुछ लोग ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी उतने सफल नहीं होते हैं जितने बाकी लोग कम मेहनत करने के बाद सफल हो जाते हैं, इसके पीछे का संबंध क्या है। अवेक्ता उन्हें कहते हैं कि मैं टाइम को लेकर इतना पर्टिकुलर क्यों रहता हूँ, वैसे तो हम कोई नैनो टेक्नोलॉजी की डील नहीं कर रहे हैं और नहीं कोई रॉकेट साइंस की डील कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि जब आपने कहा था मुझे कि मैं 3 बजे आपसे मिलूंगा और आप 20 मिनट्स लेट हुए, तो ये कॉन्शियस लेवल पे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है हमारे ऊपर। हमारे अंदर सबकॉन्शियस डाउट क्रिएट होते हैं इसकी वजह से, क्योंकि अगर अभी आप मुझे कहते हो कि सर ये प्रोजेक्ट मैं आपको 15 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, तो कॉन्शियस लेवल पे तो आपकी बात मैं सुन लूँगा, लेकिन सबकॉन्शियसली मैं आपके ऊपर विश्वास नहीं करूँगा। क्योंकि अगर आप 3 बजे मिलने का वादा करते हो और 3:20 को आते हो और वो बात भी आपके लिए अगर नॉर्मल है, तो मैं कैसे मान लूँ कि 15 दिन में आप मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लोगे। अब शिवा अवेक्ता की बात बहुत गहराई से सुनने लगते हैं, बहुत ध्यान दे के सुनने लगते हैं। अवेक्ता उन्हें कहते हैं कि शिवा, तुम हमेशा मुझसे शिकायत करते हो कि आपकी बीवी को आपके प्यार के ऊपर विश्वास नहीं है, इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है। अगर आपके लिए कल का मतलब कल नहीं होता है, ट्यूसडे का मतलब ट्यूसडे नहीं होता है, 5 o'clock का मतलब 5 o'clock नहीं होता है, तो लव यू का मतलब कैसे लव यू हो सकता है। वैसे तो आपकी बीवी को कॉन्शियस लेवल पे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब उसके मन में आपके प्रति जो है सबकॉन्शियस डाउट क्रिएट हो गया है और इससे क्या होगा, आपके रिलेशनशिप शैलो रहेंगे, वो कभी भी डीप रिलेशनशिप नहीं बनने वाले हैं।
अवेक्ता उन्हें आगे कहते हैं कि शिवा, तुम्हें ये बात जानकर आश्चर्य हुआ होगा कि आपका बेटा जो है आपकी बात नहीं मानता है लेकिन उसके अंकल की बात मानता है। उसी तरह से आपका नेफ्यू जो है आपकी बात मानता है लेकिन उसके पापा की बात नहीं मानता है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि आप आपके नेफ्यू के साथ ज़्यादा देर तक नहीं रहते हो, 24 आवर्स नहीं रहते हो, और इसलिए उसके माइंड में आप सबकॉन्शियस डाउट क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन जिन लोगों के साथ हम 24 आवर रहते हैं उनके माइंड में हम सबकॉन्शियस डाउट क्रिएट कर सकते हैं अगर हमारी कथनी में और करनी में फ़र्क है तो। और फिर सामने वाले लोग हमारी बात को महत्व देना बंद कर देते हैं। जब हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें साकार करना चाहते हैं और उन सपनों को साकार करने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए होता है हमारे अंदर, वो पोटेंशियल हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट नहीं कर पाता है, उससे एक्सप्लोर नहीं कर पाता है। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि ये जो बोलता है वो ये करता नहीं है, ये जो सपने देखता है वो ये करेगा नहीं। फिर हम रात को अलार्म सेट करके सोते हैं लेकिन सुबह फिर भी अलार्म बजने के बावजूद भी उठते नहीं है, उसे बंद कर देते हैं। हमने किसी को वादा किया होता है कि कल 4 बजे मैं आपको माल डिलीवर कर दूंगा और हम वो 4 बजे माल डिलीवर नहीं कर पाते हैं। अगर हम इन छोटी छोटी बातों को पूरा नहीं कर पाते तो महान बनना तो बहुत दूर की बात है। अब शिवा जैसी ये बातें सुनता है वो बहुत क्यूरियस हो जाता है और तनाव महसूस करने लगता है। अब वो जानना चाहता है कि किस तरह से मेरे मन में मेरे शब्दों के लिए विश्वास क्रिएट हो और सामने वाले के मन में भी मेरे शब्दों के प्रति विश्वास क्रिएट हो। अवेक्ता शिवा को कंसोल करते हैं और उन्हें कहते हैं इसके लिए आपको आपके सबकॉन्शियस को ट्रेन करना होगा कि आप जो बोलते हो वो आप करते हो। जो भी आपने किसी से वादा किया है उसे कंप्लीट करो। आपके कथनी में और आपके करनी में कोई भी फर्क नहीं करना है। वो आगे कहते हैं कि मैं समय की पाबंदी को लेकर इतना पर्टिकुलर इसलिए रहता हूँ क्योंकि समय की पाबंदी को मैं एज अ टूल इस्तेमाल करना चाहता हूँ मेरा सबकॉन्शियस बिलीव डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट, माई सक्सेस एंड आई। दोस्तों, ऑथर इस कहानी के थ्रू हमें समझाते हैं कि किस तरह से हमें सफलता को हैंडल करना चाहिए। बहुत सारे लोग सफलता मिलने के बाद कौन सी गलती करते हैं और किस वजह से वो असफल रहते हैं। यह कहानी है अवेक्ता और उनकी लड़की डॉली की। डॉली जिस कंपनी में काम करती है उस कंपनी में उसे इस साल एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड घोषित किया गया है और आज शाम को उसकी कंपनी में अवार्ड फंक्शन है। उसकी दोस्त जो है उससे फ़ोन करती है कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए और डॉली बहुत खुश होती है। और डॉली उसके दोस्त को फ़ोन पर कहती है कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे कंपटीशन में भी कोई होगा। ये लोग मुझसे कैसे कॉम्पीट कर सकते हैं? इनको ना तो दिमाग है, इनको तो काजू और बादाम खाने की ज़रूरत है। पता नहीं कंपनी ऐसे लोगों को कैसे काम पर रखती है। और दोनों, उसकी दोस्त और डॉली, दोनों हंसने लगते हैं। और वहीं पर बैठे अवेक्ता ये बात सुन रहे हैं अपनी बच्ची की। वो चेयर पे साइड में बैठे हैं और उन्हें ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उनका मानना है कि जो ट्रू चैंपियन होता है वो सिर्फ अवार्ड ही नहीं जीतता है बल्कि उन लोगों का दिल भी जीतता है जिन्होंने वो अवार्ड नहीं जीता है। कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग अच्छे होते हैं, लेकिन महान लोग वही होते हैं जो सफल होने के बाद भी अच्छे होते हैं। जो अवेक्ता है वो ये मानते हैं कि उसके बच्चे जो है वो सफल भी होने चाहिए एंड ऑफ कोर्स उसके साथ अच्छे भी होने चाहिए। तो वो सोचते हैं कि मेरी लड़की जो गलती कर रही है, अपने कॉम्पिटिटर के बारे में इस तरह से नेगेटिव ख्यालात वो रख रही है, क्या ये गलती मुझे उसे बतानी चाहिए? क्या मैं बता सकता हूँ उसे ये गलती? क्योंकि रिलेशनशिप एक ऐसा अकाउंट है दोस्तों जिसमें अगर डिपॉजिट ज़्यादा है, प्यार और विश्वास, तो सामने वाले की हर गलती आप बता सकते हैं। लेकिन अगर उस अकाउंट में प्यार और विश्वास डिपॉजिटेड नहीं है और वह ड्रॉ हुआ है, तो बहुत बार क्या होता है जब हम सामने वाले को गलती बताते हैं तो बहुत सारी गलतफहमियाँ पैदा हो जाती है और रिलेशनशिप में और दरार आ जाती है। लेकिन जहाँ अवेक्ता और उनकी लड़की डॉली का सवाल है तो इस रिश्ते में अवेक्ता ने बहुत सारा प्यार और विश्वास डिपॉजिट किया है और वो सोचते हैं कि ये मुझे स्वतंत्रता है कि मैं उसे उसकी गलती बताऊं। और वो अपनी बच्ची डॉली को आवाज़ देते हैं और उससे कहते हैं कि डॉली यहाँ पे आइएगा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो डॉली उनकी ओर जाने से पहले किचन में जाती है और उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मसाला चाय बनाती है। अवेक्ता को मसाला चाय बहुत पसंद है और डॉली को पता है अगर अवेक्ता ने बुलाया है उन्हें, उनके पापा ने अगर उन्हें बुलाया है तो ज़रूर कुछ खास बात होगी और इसलिए वो अपने पापा के लिए उनकी पसंदीदा चाय लेकर जाते हैं। और जैसी
डॉली उनके पास बैठती है तो अवेक्ता उन्हें उनकी सफलता के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन वहीं पर उन्हें कहते हैं कि बेटा तुम जो अपने दोस्त से बात कर रही थी और अपनी कॉम्पिटिटर के बारे में जो नेगेटिव ख्यालात है आपके, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। अगर आपको जीत हासिल हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आप जो लोग फेल हुए हैं, जो लोग ये जीत हासिल नहीं कर पाए, उनके प्रति आप नेगेटिव ख्यालात रखिए। आपका ये जो टोन है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो डॉली अपने पापा से थोड़ा दूर बैठती है और बड़े ध्यान से अपने पापा की बात सुनने लगती है। अवेक्ता और डॉली का रिलेशनशिप इतना खूबसूरत है कि अवेक्ता उनको कुछ भी बताएंगे लेकिन डॉली कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगी। अवेक्ता उनके लिए सब कुछ है, सिर्फ एक पापा नहीं है बल्कि एक विश्वास है। अवेक्ता उन्हें आगे कहते हैं कि बेटा क्या आप जानते हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो इसलिए असफल रहे क्योंकि वो अपनी सफलता को हैंडल नहीं कर पाए। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो नशीली चीज़ों का इसलिए शिकार बने क्योंकि वो अपनी भव्य सफलता को हैंडल नहीं कर पाए। बहुत कम लोग होते हैं जो गिर कर उठते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो उठ कर गिरते ही है। अगर आप आगे बढ़ते हो, अगर आप सफलता की चोटियों पर पहुंचती हो और अगर नीचे गिरती हो तो खाई बहुत गहरी होती है। यह बातें सुनकर डॉली की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो अपने पापा से पूछती है, डिड आई डिसअपॉइंट यू पा? तो अवेक्ता उन्हें कहते हैं कि बेटा मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मुझे नीचा फील कराया है। फीडबैक का मतलब ये नहीं होता है कि आप गलत हो। मैंने आपको बहुत सारे सफलता के इंग्रेडिएंट्स बताए और उसकी टेस्ट अभी आप करने लगे हो, अभी आप सफल होने लगे हो। अब मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको ये भी कोच करूँ कि सफलता को किस तरह से हैंडल करना है। और अब डॉली बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपनी पापा की बातें सुनना शुरू कर देती है। अवेक्ता उन्हें कहते हैं कि बेटा सफलता ने कभी भी तुम्हारे ईगो को फीड नहीं करना चाहिए बल्कि आपके सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाना चाहिए। सफलता कोई स्टेटस नहीं होता है बल्कि एक जिम्मेदारी होती है। आपका नेक्स्ट प्रमोशन जो है वो कोई स्टेटस नहीं है बल्कि आपकी जिम्मेदारी है आपके टीम के लोगों को सफल बनाने की। जब आप इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान बनते हो तो ये कोई स्टेटस नहीं होता है, आप जिम्मेदार बन जाते हो करोड़ों लोगों की भावनाओं के और उम्मीदों के। जब आप प्राइम मिनिस्टर बनते हो तो इसका मतलब ये है कि आप देश के फ्यूचर के लिए जिम्मेदारी इंसान बन गए। हर सफलता की सीढ़ी तुम्हें जिम्मेदारी की ओर लेकर जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जिम्मेदार बनाती है। हर बात जो है वो बांसुरी नहीं बन पाता है, हर बात से जो है वो धुन क्रिएट नहीं होती है। बांस को अपने आप को ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना होता है ताकि मास्टर उसमें से म्यूजिक क्रिएट कर सके। और अंत में डॉली अपने पापा से कहती है कि पापा अब मुझे समझ में आ गया है कि सफलता को कैसे हैंडल करना है। अब जैसे मैं और सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ूंगी उसे कभी एक स्टेटस नहीं मानूंगी बल्कि उसे जिम्मेदारी समझूंगी और खुद को इस तरह से डेवलप करूंगी कि मेरी ज़िंदगी में और मुझसे जो लोग जुड़े हैं उनकी ज़िंदगी में मैं खूबसूरत म्यूजिक क्रिएट कर सकूं। दोस्तों मोस्ट एंड मोर ये जो किताब है इसमें से कुछ कहानियाँ मैंने आपको बताई। अगर आपको और कहानियाँ पढ़नी है तो इस किताब को आप जरूर पढ़िएगा। मिलते हैं फिर से अगले एपिसोड में एक बहुत पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।